जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बतला दूं, जिसकी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों, जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो, उसे ही हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये लोग उत्तम पुरुष के सबसे स्टार्टिंग एग्जाम्पल हैं, सबसे सही उदाहरण है। ये लोग उत्तम पुरुष के रूप में इस धरती पर जनमानस के कल्याण के लिए अवतरित हुए और अनेकों महान कार्य किए। रामायण और गीता जैसे सबसे महान सब ग्रंथ भी हमारे लिए देकर के गए, जिनके मार्ग पर चलकर हम चाहें तो उत्तम पुरुष बन सकते हैं। ऋषि महर्षि लोग यही बात हमेशा बताते हैं कि आप हरे राम हरे कृष्णा करें। तो हरे राम हरे कृष्ण करने का अर्थ है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चले गए रास्ते पर चलें। भगवान श्री राम हमें मर्यादा में रहना सिखाए हैं और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा में रखना सिखाए हैं। तो प्यारे मित्रों, पहले के राजाओं को आप लोगों ने देखा होगा, उनके अंदर कितना असीम शक्तियां हुआ करती थी, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा एक गुरु रखते थे और वो गुरु उन्हें उत्तम पुरुष बनने के बारे में हमेशा ज्ञान दिया करते थे। आप कैसे उत्तम पुरुष बनेंगे? आपकी देह बुद्धि बल आत्मबल कैसे बलवान होगी? और वो जब सिखाते थे तो वो सीखते थे और उन ज्ञान को फॉलो करते थे। वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे उत्तम पुरुषों के चले गए रास्ते पर चलते थे और अपने देह बुद्धि बल आत्मबल को बढ़ाते थे। और उनके अंदर इतनी समर्थ हो जाती थी कि वो अकेला 10,000 लोग के साथ भिड़ जाते थे और जीत भी जाते थे। महापराक्रमी हुआ करते थे। वही मार्ग लेकर के मैं आया हूं। ये मेरी प्रयास है। मैं ऐसे ही नहीं, 4 साल गहन अध्ययन करने के बाद, महसूस करने के बाद इन शक्तियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोग को बतलाने वाला हूं आत्मा और परमात्मा के बारे में। कल चेतन पदार्थों के बारे में, जड़ पदार्थ के बारे में मैंने बात कर लिया था। अब शुरुआत करते हैं परमात्मा से। परमात्मा कौन है? सारे शक्तियों के मूलाधार, सारे शक्तियों के स्रोत वही परम पिता परमात्मा है, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, जिन्हें लोग अल्लाह, खुदा, क्या क्या नाम से लोग जानते हैं। सबके मालिक एक है, वही है सब कुछ। वो अद्वितीय है, वो अतुल्य है, उनका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। उनके समान सजातीय वस्तु इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। जिन छोटे छोटे सुख के लिए हम आप इतना संघर्ष करते हैं, सालों मेहनत करते हैं एक छोटी सी खुशी के लिए, एक सफलता के लिए, और जब हमें जो सफलता मिलने के बाद जो आनंद को हम लोग प्राप्त करते हैं, वही आनंद सोचिए आपको पल पल चाहिए। क्योंकि आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके सालों मेहनत के बाद अगर आपका कोई कार्य सफल हो जाता है तो कितना खुशी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जॉब हो गया आपके सालों मेहनत करने के बाद, तो वो खुशी कितना देर रहता है? जॉब लगने तक खुशी रहता है। जैसे ही जॉब लगा, आप ड्यूटी में लग जाते हैं। आप जब छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, छोटे क्लास में पढ़ते थे, जैसे ही 5वीं क्लास पार करते थे, पूरी मेहनत करने के बाद 1 साल, लास्ट में उस साल के अंत में रिजल्ट आता था और आप अच्छे मार्क्स से पास होते थे, तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होता था। आपको लगता था वाह कितना अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट डे आपका एडमिशन 6th स्टैंडर्ड में हो जाती है, 6th क्लास में। फिर वैसे ही क्रमशः 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, खुशी सिर्फ रिजल्ट के दिन आती है। जैसे ही रिजल्ट आती है, हम अगले तैयारी में लग जाते हैं। इससे यह प्रूफ होता है कि यहां पर, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में सिर्फ क्षणिक सुख है। ऐसे ही नहीं सब कोई मोक्ष के लिए तरस रहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मैं सारे टॉपिक पर लाइन बाय लाइन बात करूंगा, एक एक करके। तो परमात्मा के बारे में मैं वही बतला रहा हूं। वो जो परम सुख है वो परमात्मा के पास है।
सारे सुखों के मालिक ही परमात्मा है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। बिना उनकी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। हम आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं बिना उनके इजाजत के। वही परमात्मा है। उन्हीं की इच्छा से अक्षर ब्रह्म में कंपन होती है, परमाणुओं में योग होता है और पूरी प्रकृति की निर्माण होती है, पूरी सृष्टि होती है। और उन्हीं के इच्छा संकल्प से इस प्रकृति में प्रलय भी होती है। तो जरा सोचिए, वो कितने महाशक्ति हैं, वो अति सूक्ष्म भी हैं और अति विराट भी हैं। वही है परमात्मा, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा भी एक चेतन पदार्थ है। मैं आपको उन्हें ही स्कंभ कहा था, परब्रह्म कहा था। अब आइए बात करते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? मैं अभी जस्ट बात किया कि जिन सुखों के लिए हम परेशान हैं, वो परमानंद, वो परम आनंद उसी परमात्मा के पास है। हमारे कठिन परिश्रमों को करने के बाद जो हमें सफलताएं मिलती हैं इस प्रकृति में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हमें सफलता मिल जाए, तो सोचिए जरा कितना आनंद प्राप्त होता है हमें। मान लीजिए हम एक यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यूपीएससी के एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाए, कितना आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद प्राप्त होगा। लेकिन वो आनंद कब तक रहेगा? जब तक हम आप ज्वाइनिंग न कर जाएं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे फिर अनेकों तरह के लोड हमारे सर पे आ जाएगी और हम फिर से परेशान रहना शुरू कर देंगे, तनाव में रहना शुरू कर देंगे। तो ये प्रकृति में आप यदि सुख ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, बहुत ही क्षणिक सुख है। सैलरी आने के दिन सुख, शादी के दिन सुख, बच्चा होने के दिन सुख, छोटा छोटा खुशियां हैं अनेकों संघर्ष करने के बाद। और जो खुशियां मिलती है वो खुशियों का सागर है परमात्मा। तो जो आत्माएं मुक्त हैं, जो आत्मा उस परमात्मा के पास हैं, वो उसी आनंद को, जो आप कठिन परिश्रमों को करने के बाद जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वो ऐसे ही बिना कुछ किए पल पल उस आनंद को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए सब लोग ललायित है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगी, आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसे ही नहीं सब कोई बिना मतलब के, आखिर वही सुख के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर बार त्याग कर और जंगल को चले जाते हैं। और हमारे जैसे लोग सोचते हैं क्या, आखिर वो कैसे चले गए? इतना सारा राजपाट छोड़ करके वो जंगल क्यों चले गए? क्योंकि वो सत्य के ज्ञान से वाकिफ हो जाते हैं और वो परमानंद की प्राप्ति के खोज में लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आत्मा का उस परमात्मा से वियोग कैसे हो जाता है। जब वो परम धाम में रहकर, उस मुक्ति धाम में रहकर, जब वो परमानंद का उपभोग कर रहा होता है, तो आखिर उसे धरती पर आने को क्यों पड़ता है? कैसे धरती पर आ जाता है? क्या ऐसा गलती कर देता है वहां पर? मैं आपको बतला दूं, ये जो आत्मा है, ये उस परमात्मा के पास रहकर एकदम परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसे कि एक धधकता हुआ आग में यदि आप एक लोहे की सरिया डाल देंगे तो वो भी आग के भांति लाल हो जाएगा। और वैसे ही आत्मा है, ये जो आत्मा है उसी परमात्मा के पास है। जैसे कि एक सरिया आग में लाल है, उस आनंद में मग्न है। और एक दिन ऐसा आता है कि इस आत्मा के अंदर अहम ब्रह्मस्मि का भाव आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और यही उसका पतन का कारण होता है, जहां से आत्मा को वहीं से परमात्मा से वियोग हो जाता है। जरा आप ही सोचिए ना कि आपके घर में कोई मेहमान आए रहने के लिए, और कुछ ही दिन रहने के बाद वो खुद को बोले कि मैं ही मालिक हूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जस्ट उसी प्रकार परमात्मा से वहीं पर यह सबसे बड़ा एक पाप कर्म हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं। वो भूल जाता है अपने स्वरूप को
और इस प्रकृति में अनेकों कष्ट को, दुखों को भोगने के लिए आ जाता है। तो हम लोग अब बात करेंगे कल आत्मा की अवस्थाओं के बारे में। वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस वजह से इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग का प्रेम बस बना रहना चाहिए। इस लक्ष्य उत्तम पुरुष को जितना से जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और हमें साथ दें इस लक्ष्य उत्तम पुरुष को पूरा करने में। इसी उत्तम मार्ग पर चल के मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं 365 दिन में 1 करोड़ उत्तम पुरुषों को ढूंढ निकालने का संकल्प ले लिया है। बस आप लोग का सहयोग चाहिए मुझे। जय श्री कृष्ण।